IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी एडो की तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि आपको डेली एक मैथ की मैराथन क्लास मिलेगी, जिसी में आज की श्रृंखला में आज हम लोग बढ़ेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात एवं समानुपात। तो इस चैप्टर को हम लोग आज शुरुआत करेंगे और वही अंदाज रहेगा पुराना वाला। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर का बेसिक समझते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन कर रहे होते हैं, फिर हम बीपीएससी के पीवाई क्वेश्चन कर रहे होते हैं और लास्ट में हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते हैं और उसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, उसी श्रृंखला में हम लोग पहले चैप्टर के कुछ बेसिक क्वेश्चनों करेंगे, जिससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और उसके बाद हम लोग मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आम और सेब के मूल्य का अनुपात 3:2 है। आम और सेब के मूल्य का अनुपात 3:2 है। यदि एक सेब और एक आम का मूल्य 100 रुपए है तो आम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पूछ रहा है आपसे आम का मूल्य ज्ञात कीजिए। बीपीएससी सीडीपीओ 2005 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करना है आइए देखते हैं। कह रहा है आम और सेब के मूल्य का अनुपात 3:2 है। आम है और सेब है। आम और सेब के मूल्य का अनुपात 3:2 है। यदि एक सेब और एक आम का कुल मूल्य 100 रुपए, हम कहेंगे भैया कितना है कुल मूल्य, टोटल प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 100 रुपए। टोटल प्राइस 100 रुपए है और हमारा अनुपात में रेशियो की बात करें तो कितना है, आप कहेंगे 5 है। यानी कि 5 बराबर किसके है, आप कहेंगे 100 के है। एक बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे एक बराबर आएगा 20। तो आम का मूल्य कितना है, आप कहेंगे अनुपात में 3। एक का मान 20 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 40 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा था आम का मूल्य, तो आप बता देंगे आम का मूल्य कितना है, 60 रुपए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी के बीच 5-2-4-3 के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है। यदि सी को डी से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या होगा। हमसे कह रहा है तो भैया बी का हिस्सा क्या होगा। कह रहा है ए बी सी डी यानी 4 लोग हैं, कौन कौन, ए है, बी है, सी है और डी है। इनका रेशियो बता दिया कितना है, आप कहेंगे 5:2:4:3। इस प्रकार इनका धन का वितरण होना है। आगे करें, यदि सी को डी से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं। यदि सी को डी से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं, कितने, 1000 रुपए। हम लोग कहें अनुपात में कितने अधिक मिल रहे हैं, तो आप कहोगे अनुपात में एक अधिक मिल रहा है और एक की वैल्यू क्वेश्चन कितनी बता रहा है, तो वो बता रहा है 1000 रुपए। कितना मिल रहा है, 1000 रुपए। एक की वैल्यू 1000 है तो बी का हिस्सा कितना, यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमसे पूछ रहा है। तो बी कहेंगे अनुपात में कितना है, आप कहेंगे भैया 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1000 से कराएंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2000 हो जाएगा। तो 2000 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पूछा गया है, बीपीएससी टीचर 2023 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये है हमारा जीएस फाउंडेशन बैच। जीएस फाउंडेशन बैच क्रैश कोर्स जो है, जिसमें आपको एनसीईआरटी पर आधारित पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिलेगी, जो कि मात्र 399 रुपए में, मात्र 399 रुपए के प्राइस में आपको ये बैच मिल जाएगा। जहां आज 399 रुपए का तो आप पिज्जा खा जाते हैं, उसी में आपको पूरी जीएस तैयार कराई जाएगी। फिर चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कहीं स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा मात्र 399 रुपए में। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे और एग्जाम ऐप डाउनलोड करने के बाद, लॉगिन करने के बाद आप बैच के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा। चलो टाइम जाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। तीन संख्याएं
3:4:5 के अनुपात में है, उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आप कहेंगे तीन संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये तीन संख्याएं हैं, इनका रेशियो बता रहा है कितना है भैया? 3:4:5। उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी संख्या आप देख रहे होंगे यहाँ पर 5 है और सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आप कहेंगे भैया 3 है। इनका योग अनुपात में करें तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और आगे कह रहा है दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, 52 के योग के बराबर है। तो दूसरी संख्या कितनी? आप कहेंगे 4 है और इसका योग कितना बता रहा है? 52 बता रहा है, तो इसके योग के बराबर है। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आप कहेंगे 4 का मान कितना दिया है? 52, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 13 आ जाएगा। अगर 1 का मान 13 हो गया तो आप कहेंगे 3, सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3। 3 का मल्टीप्लाई 13 से करा देंगे तो आप कहेंगे कितनी? 39, यानी 39 क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? बिल्कुल सही जवाब है। तो ये कहां पूछा गया है? बीपीएससी 9th एवं 10th जो शिफ्ट है उसमें 26 अगस्त 2023 में पूछा गया है। 26 अगस्त 2023 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? ये कह रहा है तीन संख्याएं, सेम क्वेश्चन आ गया रिपीटेड, इसलिए इसको हटा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? क्या कह रहा है? तो उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। कैसे करना है आइए देखते हैं। कह रहा है 70 किलोग्राम मिश्रण में बालू और सीमेंट, 70 किलोग्राम का मिश्रण है जिसमें दो चीजें हैं, एक तो है भैया बालू और एक है सीमेंट। बालू और सीमेंट का अनुपात बता रहा है कितना है? 4:1 है, यानी 4 अनुपात में बालू है तो 1 अनुपात में सीमेंट है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? कितना हो जाए? 6:1 हो जाए। आप कहेंगे मिलाया क्या जा रहा है? तो आप कहेंगे भैया क्या मिलाया जा रहा है? बालू मिलाया जा रहा है। अगर बालू मिलाया जा रहा है तो आप कहेंगे सीमेंट की मात्रा दोनों ही अनुपात में क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो आप कहेंगे सीमेंट दोनों में बराबर है। क्या बड़ा है? आप कहेंगे बालू बड़ा है। कितना बड़ा है बालू? ये निकालना है। आप कहेंगे भैया स्टार्टिंग में देखो कितने किलोग्राम मिश्रण है? आप कहेंगे 70 किलोग्राम, लेकिन हमारा अनुपात में कितना है? तो आप कहेंगे 4:1:5। 5 बराबर 70 के, तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा? 14 के आ जाएगा। और अनुपात में आपने कितने बढ़ाया है? आप कहोगे 2 बढ़ाया है। 1 का मान 14 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा? 28 किलोग्राम। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो गया। कहां पूछा गया है? बीपीएससी री एग्जाम 2022 में पूछा गया है। बीपीएससी री एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखो क्या कह रहा है। एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है। एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है। इस मिश्रण का हिस्सा बेचने पर वह इसे 1/4 जितना मिश्रण बेचता है। कितना? 1/4। 1/4 जितना मिश्रण बेचता है, उतना ही पानी बचे हुए मिश्रण में डाल देता है। अंतिम मिश्रण में पानी का दूध से क्या अनुपात होगा? अब इसको बताने का, इसको करने का दो तरीका बताएंगे आपको। एक बताएंगे पहले बेसिक तरीका और दूसरे उसके बाद बताएंगे स्मार्ट तरीका। कैसे करना आइए देखते हैं। एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण है। आप कहेंगे 30 लीटर क्या है? आप कहेंगे भैया पानी है। 30 लीटर क्या है?
आप कहेंगे पानी है, और 70 लीटर क्या है, तो आप कहेंगे दूध है। 30 लीटर पानी है और 70 लीटर दूध है। आगे कह रहा है, यानी कि कुल मात्रा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बता देंगे कुल कितना हो गया, तो आप कहेंगे 100 लीटर। कितना हो जाएगा, 100 लीटर, यानी 100 लीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है इस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने पर, ठीक है, इस मिश्रण का हिस्सा बेचने पर वह 1/4 जितना मिश्रण बेचता है, यानी 1/4 इसमें से बेचा है, तो कुल मात्रा का 1/4 आप कहें कितना बेचा होगा, तो 100 का 1/4 कितना होगा, आप कहोगे 100 का 1/4 कितना होता है, 4 से काटेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। यानी कितने लीटर बेचा है इसमें से इसने, 25 लीटर बेचा है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उतना ही पानी बचे हुए मिश्रण में डाल देता है। अब अगर इसमें से 100 लीटर था, उसमें 25 लीटर बेच दिया, तो बचा कितना होगा, आप कहेंगे 75 लीटर बचा होगा। 75 लीटर में जितना बेचा है उसने उतना ही पानी मिला दिया। क्या मिला दिया इसमें, यानी 25 लीटर पानी मिला दिया है। तो आप कहेंगे भैया इसमें से कितना निकाला है, 25 लीटर निकाला है। 25 लीटर में से कितना मिश्रण, आप कहेंगे इस 25 में भी जो मिश्रण निकाला गया उसका रेशियो क्या होगा, आप कहोगे 3:7 का होगा। कितना होगा, 3:7 का ही मिश्रण रहेगा। तो आप कहेंगे इसमें 3 तो पानी निकाला गया होगा और 7 लीटर दूध निकाला गया अनुपात में। तो आप कहेंगे टोटल मात्रा कितनी निकाली, 25। इसमें 7 3 10, 10 बराबर 25 के, तो 1 बराबर कितके हो जाएगा, 2.5 के। तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 7.5 के। किसके बराबर हो जाएगा, 7.5 के। यानी अगर पानी की बात की जाए तो पानी निकाला कितना गया है, आप कहेंगे 7.5 लीटर, और डाला कितना गया है, 25 लीटर। कितना डाला गया है, 25 लीटर डाला गया है। तो आप कहेंगे 25 लीटर डालें और 7 लीटर निकालें तो कितना, अब इस 25 लीटर में इसका भी मान निकालना चाहे तो आप निकालें, कितना आ जाएगा, 17.5। ठीक है, तो अब यहां से आप कर सकते हैं आसानी से। आप कहेंगे 75 लीटर था इसमें मिश्रण बचा हुआ, इसमें से 75 लीटर मिश्रण था बचा, इसमें से कह रहा है कि क्या क्या निकला है, तो आप कहोगे 7.5 लीटर दूध निकाला था, और इसमें से 17.5 लीटर क्या निकाला है आपने, ये पानी निकाला और ये मिल्क निकाला है। आगे कह रहा है इसके बाद बचे हुए मिश्रण में उतना ही पानी डाल देता है। तो भैया इस मिश्रण में से, हाँ, इस मिश्रण में से निकाला कितना है, आप कहोगे अगर 7.5 लीटर पानी निकाला जाए और इसमें कितना पानी डाल दिया जाए, आप कहेंगे 25 लीटर डाल दिया जाए। तो एक्चुअल में डाला कितना गया पानी, आप कहोगे 30 लीटर पानी पहले से था, 30 लीटर पहले से था, और 70 लीटर दूध था। इसमें से कुछ निकाला गया और कुछ डाला गया, यानी कि डाला गया तो निकाला पानी, दूध और पानी का मिश्रण निकालेगा, पानी डाला गया, दूध तो वही क्वांटिटी बची होगी जो पहले थी। तो यहाँ पे दूध कितना बचा था, आप कहेंगे दूध भैया 75 में से 7 रेशियो में होगा। लेकिन हमें कुछ नहीं करना, केवल इस नंबर को ध्यान रखना है। इसके साथ क्या करेंगे हम, इसमें से 30 लीटर पहले से पानी था, इसमें से 7.5 लीटर निकाला गया, आप कहोगे 7.5 निकाला है, 7.5 माइनस किया है और प्लस 25 ऐड किया है। तो एक्चुअल में गया कितना होगा, तो आप कहेंगे इसमें 17.5 गया हो। कितना गया होगा, 17.5। 25 से 7.5 घटाएंगे कितना बचेगा, 17.5, यानी गया है। तो 30 में 17.5 जोड़ेंगे, आप कहेंगे कितना, तो आप कहेंगे भैया 47.5 जो है ये पानी हो गया होगा। कितना हो गया होगा, 47.5। 47.5 लीटर हो गया है। तो आप कहेंगे ये वाटर हो गया। तो मिल्क कितना बचा होगा, आप कहेंगे 47.5 लीटर तो मिल्क हो गया, वाटर हो गया, तो मिल्क कितना बचा होगा, आप कहेंगे 52.5। कितना बचेगा, 52.5। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसका रेशियो बनाना है। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, तो 5 से काटेंगे इसको कितनी बार, 5 नेम 45 और 5 पचम 25। इसको काटेंगे तो कितनी बार, 5 से काटेंगे, 5 एकन 5 पचम 25, 105 बार। 5 से काट लेंगे ये 19 बार जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 21 बार जाएगा। यानी 19:21 हो जाएगा हमारा सही जवाब। यानी 19/21 क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। 19/21 क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो गया। ये तरीका था, बेसिक तरीका कर रहे होते। अगर इसी को हम लोग स्मार्ट तरीके से करते तो इसको थोड़ा देखो और ओरली कैसे कर सकते थे। आप कहें एक दूध वाला 30 लीटर पानी 70 लीटर, यानी कि इन दूध और पानी का अनुपात कितना है,
आप कहेंगे 3:7 है, कह सकते थे ना। और इस स्वर्ण का हिस्सा बेचने पर कितना बेच रहा है, 1/4 हिस्सा बेच रहा है, यानी कि 1/4 इसमें से निकाल रहा है और उतना ही क्या कर रहा है, आप कहेंगे उतना ही क्या कर रहा है, इसमें पानी ऐड कर रहा है। तो आप कहोगे अगर ये प्रोसेस किया, 1/4 निकाला, ठीक है, तो 1/4 में निकाला कितना होगा, आप कहेंगे 25। अब डालेगा कितना, तो आप कहेंगे अब डाला जो है तो उसमें एक्चुअल में पानी बढ़ेगा कितना, 7.5 पहले से निकल गया होगा, तो इसका भी तो 1/4 निकला होगा 3 का, इस 5 का भी 7 का भी निकला होगा, तो कितना अब एक्चुअल में जाएगा 17.5, 30 पहले 17 पॉइंट बढ़ जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा 47.5, और इसका रेशियो बना लेंगे तो आप काट के बता देंगे कितना आएगा, 19/21 जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मैथ फाउंडेशन बैच मात्र 199 रुपए में आप खरीद सकते हैं, जहां पर आप अपनी मैथ की पूरी तैयारी मात्र 199 रुपए में कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट, क्लास नोट्स एंड पीडीएफ मिलेंगे। साथ साथ में आपको एक डाउट ग्रुप भी मिलेगा, डाउट ग्रुप भी एक ज्वाइन करेंगे आप, जिसमें आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप उसमें शेयर कर देंगे और जिसका सलूशन आप कुछ ही समय में प्राप्त कर लेंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है मिश्र धातु ए में लोहा तांबे का अनुपात। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या कह रहा है, मिश्र धातु ए में लोहा तथा तांबा 4:5 के अनुपात में है, दो धातुएं हैं, एक ए है भैया, एक बी है ना। कह रहा मिश्र धातु ए में लोहे तथा तांबे का अनुपात मिश्र धातु बी में लोहे तथा तांबे का अनुपात 3:4 है। यदि 45 किलोग्राम मिश्र धातु ए तथा 63 किलोग्राम मिश्र धातु बी को आपस में मिलाया जाए तो तांबे तथा लोहे का अंतिम अनुपात क्या होगा। तो तांबे तथा लोहे का अंतिम अनुपात हमसे पूछ रहा है। ए में कह रहा है दो चीजें हैं, एक तो तांबा है और दूसरा क्या है, तो आप कहेंगे लोहा है। लोहा और तांबा बना लेते हैं, पहले लोहा लिख लेते हैं। ए में लोहा और तांबा है, ऐसा ही बी में लोहा और तांबा है। आगे कह रहा है लोहा और तांबा अनुपात कितना बता रहा है, 3:4 है। इसके बाद कह रहा है यदि 45 किलोग्राम, ये ए की बात कर रहा है, लोहा तथा तांबा। बी की भी बात कर लेते हैं, बी का अनुपात क्या है, ए का अनुपात है 4:5 और बी का अनुपात जो है भैया लोहा और तांबा का ये है 3:4, ये है 3:4। आगे कह रहा है इसके बाद यदि 45 किलोग्राम मिश्र धातु ए, 45 किलोग्राम मिश्र धातु ए, यानी कि ये जो है इसकी मात्रा बता दी कितनी है, 45 kg। इसके बाद कह रहा है मिश्र धातु ए तथा 63 किलोग्राम मिश्र धातु बी, बी कितना है, आप कहेंगे 63 किलोग्राम। कह रहा है इनको आपस में मिलाया जाए तो तांबे तथा लोहे का अंतिम अनुपात क्या होगा। अगर इनको मिलाया जाए तो तांबे तथा लोहे का अंतिम अनुपात। अब यहाँ पे देखो, आप एक तो बेसिक कर सकते हैं, दूसरा स्मार्ट तरीका बताएंगे आपको। आप कहेंगे यहाँ पर 45 में, यहाँ देखें कुल तांबा और टिन का कुल मिश्रण कितना है, आप कहेंगे 9 रेशियो में, और कितना बता रहा है, 9 बराबर है किसके, आप कहोगे 45 के। तो एक बराबर किसके आएगा, आप कहेंगे 5 के। अगर एक बराबर 5 के आया है तो इसमें लोहा कितना होगा, 5 को 20, और तांबा कितना होगा, आप कहेंगे 25। ऐसे ही इसकी बात करें तो इसमें कितना मिलके हो रहा है, आप कहेंगे 7, लेकिन क्वेश्चन कितना बता कितने किलो जी है, 63 kg है। एक का मान निकालेंगे आप कितना आएगा, आप कहेंगे 9 kg। एक का मान 9 kg है तो 3 का कितना हो जाएगा आपका 27 kg, और आप कहेंगे 4 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36 kg। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों को आपस में मिलाया जाए, यानी लोहे और तांबा को मिला दो, तो भैया यहाँ लोहा 27 है और यहाँ पर, यहाँ 27 है और यहाँ 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे लोहा है 47 और आप कहेंगे तांबा कितना है, तो यहाँ पर 25 है, यहाँ पे 36 है। 25 और 36 की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 61। तो 61:47 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 61:47, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखो, अगर इसको इस तरीके से ना करना चाहो आप तो दूसरा तरीका बताते हैं। कह रहा है एक धातु ए है, एक धातु बी है। ए में दो चीजें हैं, लोहा और तांबा। ऐसे ही बी में है, यहां बता रहा है ए में कितना है, तो आपको बता रहा है 4:5 का अनुपात है, और बी में कितना है तो बता रहा है 3:5।
4 के अनुपात में। आगे इन दोनों को आपको ऐड करना है। अगर इन दोनों को ऐड करने की बात करेंगे तो आप कहेंगे इन दोनों का अगर हमें मिश्रण करना तो आप कहेंगे एक चाहे तांबे को बराबर कर लो या किसी को भी एक को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ तांबे की वैल्यू निकाल लें। आप कहेंगे यहाँ पर तांबे की वैल्यू कितनी निकलेगी, लोहे की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो आप कहेंगे यहाँ पर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये है लोहा है 4/9 और इसमें लोहा कितना है, आप कहेंगे इसमें लोहा है 3/7। दोनों को ऐड करना है, आप ले लेंगे इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 63। 9 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 7 चौक ये 28 हो जाएगा। इससे काटेंगे 9 बार जाएगा, 9 से काटेंगे 7 बार, 7 चौक 28, 7 से काटेंगे 9 बार, 9 3 27। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे तो लोहा कितना निकल के आएगा 8 7 15 की 5, कैरी में 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यानी 55 निकल के आएगा, बटे में 63 आएगा। इस तरीके से भी हो जाएगा पर थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि इसको करने पे आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं ये वाला रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। ठीक है, आप इसी से कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है 5783 रुपए को अमन पालन और चिंतन में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि यदि उनके संबंधित हिस्से में क्रमशः 28 37 और 18 रुपए का घाटा 18 37 और 18 28 37 और 18 रुपए घटाया जाए तो उनके पास 4 6 और 9 के अनुपात में राशि शेष रह जाती है, अमन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी कि वो कह रहा है 3 लोग हैं, एक अमन है भैया, एक बालन है और एक चिंतन है। अमन बालन और चिंतन, अमन बालन और चिंतन के बीच इस प्रकार वितरित किया जाना कितने रुपए हैं, बता रहा 5783 रुपए। 5783 रुपए को अमन बालन और चिंतन में इस प्रकार वितरित करना कि उनके संबंधित हिस्से में क्रमशः 28 रुपए, इसमें 28 रुपए घटाने पर, इसमें 37 रुपए घटाने पर और इसके हिस्से में से 18 रुपए घटाने पर घटाए जाएं तो उनके पास 4 6 और 9 के अनुपात में राशि शेष रह जाती है, अमन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे इन सभी का हिस्सा कितना है तीनों का मिला के, आप कहेंगे इन तीनों का कितना है, आप कहेंगे 5783। तो आप कहेंगे इसके हिस्से में से इतना घटाओ, इतना इसके में से घटाओ तो कुछ राशि प्राप्त होगी। आप यहाँ 28 कितना घटा दे, 8 7 15 की 5, 8 7 15, 15 7 22, 22 की 2, कैरी में आ गया 2, 1 3 4 4 2 6 2 8, यानी कि इसमें से 82 घटा दें अगर हम लोग, 8 8 16, 8 19 16 और 7 23 हो जाएगा, 83 हो जाएगा भाई। 8 7 15, 15 8 23, 23 के 3, 23 के 3, कैरी में आ गया 2, 1 3 4 4 2 6 और 6 2 8, 83 हो जाएगा। अगर 57 में से 83 घटा देंगे, 57 में से 83 तो ये वैल्यू निकाल देंगे ना, इनके घटाने पर ये रेशियो मिल रहा है, तो आप कहेंगे इतना घटा दें तो बचेगा कितना, आप कहोगे इसमें से अगर हमने 5783 में से 83 घटा दिया तो कितना बचेगा, आप कहोगे 5700 बचेगा, जो क्या है इनके रेशियो का अनुपात है। 4 6 10 9 19, 19 बराबर 5700 है, तो एक बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे एक बराबर आएगा 300। कितना आएगा, 300 आएगा। तो यहाँ रख लेंगे 3 चकू, ये वैल्यू हो जाएगी 1200, ये वैल्यू हो जाएगी 1800 और ये वैल्यू हो जाएगी 2700। अब क्या करना है, हमसे पूछ रहा अमन का हिस्सा, अमन का हिस्सा पूछा तो इसमें घटाने पर 28 आया तो इसमें 28 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1228 रुपए। अगर बालन का पूछे तो आप क्या करेंगे, 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1837 रुपए हो जाएगा। आगे इसका चाहिए तो आप कहेंगे 27 पे बैठा दो, कितना हो जाएगा 2718 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे किसका हिस्सा पूछा था, अमन का हिस्सा पूछा, अमन को हिस्सा कितना आया, अमन का हिस्सा आया 1228, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बताएंगे क्या कह रहा है। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, जो भी बताया अगर सेम क्वेश्चन है तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सेम डिक्टू है। कह रहा है कहाँ पूछा गया, बीपीएससी री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इसलिए इसको स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला कह रहा है 1400 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा
दूसरे भाग का 1/4 और तीसरे भाग का 1/8 हिस्सा बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। कहाँ पूछा गया है? तो 67 बीपीएससी री एग्जाम 2022 में पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कहेंगे 1400 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। हमने मान लिया 3 है, 3 भाग हैं ए, बी और सी। कह रहा है इस प्रकार विभाजित करते पहले भाग का आधा, यानी पहले का आधा मतलब क्या हुआ? ए का 1/2 और आगे कह रहा है दूसरे भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/4 और कह रहा है तीसरे भाग का 1/8, तीसरे का 1/8 जो है ये कह रहा है बराबर, आठवां हिस्सा बराबर हूं तो निम्नलिखित कौन सा सही होगा। यानी ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। ये बराबर है क्या? नहीं है। तो आप क्या करेंगे बराबर करने के लिए? आप कहेंगे भैया बराबर कर लो, पहले इनको बराबर कैसे करेंगे? तो इनमें इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देंगे। 2, 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे 8 आएगा। यानी यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ भी करा दो और यहाँ भी करा दो, तो आप कहोगे ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 2 रह जाएगा। 8 एकन 8 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 रहेगा। यहाँ कराएंगे 2 से 4 बार जाएगा तो रेशियो क्या बन गया? 4, 2, 1। 4, 2, 1 यानी 4, 2, 6, 1, 7। 7 बराबर कितना बता रहा है? आप कहेंगे 1400 बता रहा है। अगर 7 बराबर 1400 है तो 1 बराबर कितने का आ जाएगा? आप कहेंगे 1 बराबर आ गया 200 के। अगर 1 बराबर 200 के आ गया है तो आप कहेंगे निकाल लेंगे ए का मान कितना होगा? 4 दूनी 800। बी का मान कितना होगा? तो आप कहें 2 दूनी 400, 2 दूनी 400 और 1 का मान निकालना है तो 2 एकन 200। आपसे क्या पूछ रहा था? तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 800, 400 और 200, 800, 400 और 200 यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो गया। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन से पहले हमारी गुजारिश है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है एक पद के लिए प्राप्त हुए 120 आवेदनों में से 70 पुरुष हैं और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले पुरुषों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के बीच का अनुपात क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच का अनुपात आपको बताना है क्या है। आप कहेंगे एक पद के लिए प्राप्त हुए 120 आवेदन। आवेदनों में कितने आवेदन है भैया? आप कहेंगे आवेदन है 120। कितना है? 120 आवेदन हैं। उसमें से कह रहा है 70 पुरुष हैं। इस 120 में से आपसे कह रहा है 70 क्या है? पुरुष हैं। अगर एक में से 70 पुरुष हैं और तो अगर 70 पुरुष हैं और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 70 पुरुष हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कितने के पास है? आप कहेंगे लाइसेंस जो है भैया ये 80 के पास है। कितने के पास है? 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले पुरुषों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के बीच का अनुपात। ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले न्यूनतम और अधिकतम संख्या। आप कहेंगे 120 में 70 पुरुष है तो आप कहेंगे क्या 50 महिलाएं होंगी? 50 क्या हो जाएंगी? महिला होंगी। अगर 70 पुरुष हैं, 70 पुरुष हैं और 50 महिलाएं हैं, हमने मान लिया अधिकतम लाइसेंस रखने वाले। कह रहा है आगे अधिकतम लाइसेंस रखने वाले और न्यूनतम लाइसेंस रखने वालों के बीच का अनुपात पूछ रहा है। हमने कहा अधिकतम कितने लोग लाइसेंस रख सकते हैं? तो आप कहोगे भैया 70 पुरुष हैं, हो सकता है 70 के 70 सबके पास लाइसेंस हो, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 70 पुरुष। लेकिन न्यूनतम कितने होंगे? आप कहोगे न्यूनतम संख्या कैसे निकाले? तो आप कहोगे भैया अधिकतम तो निकाल लिया कि लाइसेंस 80 लोगों के पास लाइसेंस है। कितने के पास है? 80 लोगों के पास लाइसेंस है। उसमें हो सकता है 70 के 70 पुरुष लोग हैं वो लाइसेंस रखते हो। अधिकतम की कंडीशन बता रहा हूं कि अधिकतम 70 के 70 सभी कंडीशन है कि सब लोग लाइसेंस रखते हो। अगर 70 के 70 पुरुष लाइसेंस रखते हैं तो कितनी महिलाएं लाइसेंस रखती होंगी? आप कहेंगे 10 महिला। यानी 10 महिला ऐसी हैं जो लाइसेंस रखती हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है अगर सभी की सभी महिलाएं लाइसेंस रखती हो, अगर सभी की सभी महिलाएं लाइसेंस रखती हो, 50 की 50 महिला लाइसेंस रखती हो, तो भैया अगर 50 की 50 महिलाएं लाइसेंस रखती हैं तो कितने पुरुष ऐसे होंगे जो लाइसेंस रखते होंगे? कुल 80 के पास लाइसेंस है, अगर 50 की 50 रखते हैं तो 30 पुरुष
न्यूनतम 30 पुरुष होंगे जिनके पास लाइसेंस होगी। तो अधिकतम निकल के आया कितना है, ये अधिकतम हो गया 70 और ये न्यूनतम कितना हो गया, तो आप कहेंगे 30। ये क्या हो गया, न्यूनतम, ये हो गया न्यूनतम। तो इनका रेशियो पूछ रहा था, तो रेशियो क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है अधिकतम संख्या के न्यूनतम और अधिकतम। तो न्यूनतम कितना है, आप कहेंगे 30, अधिकतम कितना है, आप कहेंगे 70। रेशियो बनाना है, 0 से 0 काटेंगे, कितना आ जाएगा, 3:7। 3:7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से बताएंगे। अगले क्वेश्चन से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक मैथ फाउंडेशन बैच नहीं लिया है तो आप जल्दी से जाके मैथ फाउंडेशन बैच परचेज कीजिए, मैथ और रीजनिंग, जहां पर मात्र 299 रुपए में आपको मैथ और रीजनिंग तैयार कराई जाएगी बहुत अच्छे ढंग से। फिर चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं, इसको और अच्छी उड़ान देना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 299 रुपए खर्च करने हैं। आज दोस्तों के साथ तुम 200 रुपए यूं खर्च कर 299 रुपए यूं ही खर्च कर देते हो, तो वहां पर आपको 299 रुपए में अगर मैथ और रीजनिंग पूरी कंप्लीट करा दिया तो कैसा रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एग्जाम में ऐप पे जाकर आपको 299 रुपए में ये बैच परचेज कर लेना है। अगर आपने इसको परचेज कर लिया तो आप फिर मेरी जिम्मेदारी के उत्तराधिकारी हो जाएंगे, कि मैं आपके संज्ञान में आपके साथ रहूंगा, आपके हर एक मुसीबत में काम आऊंगा। आप किसी भी क्वेश्चन में फंसते हैं, आपको कोई भी डाउट रहता है भर्ती के रिलेटेड, किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई इश्यू रहता है, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये नंबर भी दिए गए, इस पर व्हाट्सअप करके आप कोई भी डाउट रहता है आप पूछ लेंगे। जरूरी नहीं है कि बैच से रिलेटेड ही कोई डाउट हो तो ही पूछ सकते हैं, बैच के अलावा आपका पढ़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप हमारे साथ डिस्कस करिए, हम उसका सोल्यूशन जरूर देंगे, ठीक है। और अगर आप किसी भी रूप से अगर आप अच्छा है इस बैच को खरीदने में, तो आप एक बार जरूर विजिट करिए। आपके लिए हम बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, जो आप अफोर्ड कर पाएंगे, कह सकते हैं कि आप जितने में एक चाय पी लेते होंगे डेली, उस प्राइस में आपको भी ये बैच प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो मात्र 299 रुपए में आप मैथ और रीजनिंग फाउंडेशन बैच खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। हालांकि दोनों में से प्रत्येक 6,000 रुपए प्रति माह बचत करते हैं। तो 6,000 रुपए प्रति माह की बचत करता है, उनकी कुल मासिक आय कितनी है। तो आपसे पूछ रहा है, बताओ भैया उनकी कुल मासिक आय कितनी है। क्या करना है आपको, कह रहा है एक्स और वाई, दो लोग हैं भैया, एक एक्स है एक वाई है। अब तीन कंडीशन होती हैं, एक तो होती है भैया आय यानी इनकम, एक होता है खर्च यानी एक्सपेंडिचर, और एक होती है बचत यानी कि सेविंग। तो ये तीन चीजें होती हैं। आदमी जब कमाता है तो क्या करता है, आदमी की आमदनी होती है, उसमें से कुछ रुपए वो खर्च करता है और कुछ अपने फ्यूचर के लिए सेव करता रहता है। तो उसी में से कह रहा है कि एक्स और वाई दो लोग हैं, एक्स और वाई दो लोग हैं, एक एक्स है भैया एक वाई है। आगे कह रहा है इनके मासिक आय का अनुपात 4:3 है। एक्स और वाई की मासिक आय कितनी है, आप कहेंगे 4:3 है। अगर एक्स 4 कमाता है तो वाई 3 कमाता है। आगे कह रहा है इनके मासिक व्यय यानी खर्च कितना है, तो आप कहेंगे 3:2 है। कितना है भैया, 3:2 है, यानी अगर एक्स का खर्चा 3 है तो वाई का कितना है, 2 है। और आगे कह रहा है हालांकि दोनों में से प्रत्येक 6,000 रुपए, ये भी 6,000 बचाता है भैया और ये भी 6,000 रुपए बचाता है। अगर दोनों 6,000 रुपए बचाते हैं तो प्रति माह की बचत करता है, उनकी कुल मासिक आय बतानी है। आपको क्या बताना है, मासिक आय बतानी है। आप कहेंगे एक्स जो व्यक्ति है, आप कहेंगे 4 रुपए कमाता है, 3 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा। आप कहेंगे बचत में अनुपात की बात करें कितना बचाता है, 1 बचाता होगा। यहीं पर ये जो है बाई जो है ये 3 रुपए कमाता है, इसमें से 2 खर्च कर देता है, ये भी कितना बचाता होगा, 1 बचाता होगा। 1 का मान 6,000 है
तो आप कहोगे उनकी कुल मासिक आय आपको बतानी है। एक का मान 6000 है तो आप कहेंगे 4 और 3 7 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 गुणे 6000 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 छंग 42,000। तो दोनों की मासिक आय कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 42,000। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब। बीपीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन से पहले मेरी गुजारिश है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं तहे दिल से आपसे कहना चाहता हूँ भाई सब्सक्राइब कर लो और अपनी एडू की तैयारी में 4 चांद लगा लो, क्योंकि मैं आपके लिए डेली एक मैथ की मैराथन क्लास लेकर आता हूँ जिसमें मैं हर टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ। और दूसरा बीपीएससी के पूछे हुए, अभी तक बीपीएससी ने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं एक चैप्टर से मैं बहुत उम्दा तरीके से आपके लिए बहुत मेहनत के साथ लगन के साथ एक क्लास लेकर आता हूँ। तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे से तैयार होकर और बेहतर कंटेंट के साथ लेकर आ सकूं। कहूं कि भाई मेरे भाई बहुत अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनके लिए और कई ताकत लगाऊं और मेहनत करूं, जिससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए ला सकूं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और साथ में वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। लाइक करने का भाई कोई पैसा नहीं लगता है, ना तो लाइक करने का मुझे मिलने वाला है ना आपका कुछ जाने वाला है। तो वीडियो को लाइक करो, हमारे हमारे और आपके बीच की बॉन्डिंग मजबूत होती है और साथ में ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट, आप जो भी करना चाहें, आपको जो भी प्रॉब्लम लगी हो कि भैया आप ये चीज और करवाइए, मैं उसको लेकर के आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2500 रुपए की राशि एक्स वाई और जेड के बीच 2 अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 में वितरित की जाती है। वितरित राशि के अधिकतम हिस्से और न्यूनतम हिस्से के बीच का अंतर कितना है। आप कहेंगे 2500 रुपए हैं, एक्स वाई और जेड में वितरित करना है। इनका रेशियो बताया 1/2 3/4 और 5/6 है। अगर ये रेशियो है तो आप कहेंगे सबसे पहले रेशियो बराबर नहीं है, बराबर कर लेते हैं भैया। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आप इन नंबर का एलसीएम लेंगे। आप कहेंगे भैया इनका एलसीएम 2 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे 12 आएगा। तो क्यों ना हम इनको बराबर करने के लिए हर जगह 12 से मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई 12 कराते हैं और यहाँ भी मल्टीप्लाई 12 कराते हैं। अब रेशियो बनाते हैं, 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा और 6 एकन 6 आएगा। 4 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 आएगा। ऐसे ही 6 6 दूनी 12 12 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा। तो रेशियो मिल गया आपको, नया रेशियो क्या बना, 6:9:10, यानी 6:9:10 मिला है। अब क्या करना है, इसी अनुपात में आपको ये 2500 रुपए बांटने हैं। 9 6 15 और 10 25, 25 बराबर कितना बता रहा है, 2500 के बता रहा है। अगर 25 बराबर 2500 के है तो एक बराबर कितना है, आप कहेंगे भैया 100। अगर एक बराबर 100 है तो आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम हिस्से के बीच का अनुपात कितने का है, अंतर कितने का है। आप कहेंगे अनुपात में अंतर है 4 का और एक बराबर कितना है 100 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 400। कितना हो जाएगा 400, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बीपीएससी सीडीपीओ 2005 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है एक स्कूल में गणित भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात 5:7:8 है। इन सीटों को क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात। अब देखो सबसे पहले इसका बेसिक तरीका बताएंगे, उसके बाद थोड़ा स्मार्ट तरीका बताएंगे, क्योंकि थॉट प्रोसेस डेवलप अभी मेरा आप पे कॉन्सेंट्रेट रखना है, क्या कि आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो, जिससे आप बेहतर तरीके से चीजों को एब्जॉर्व कर पाए। इसलिए मैं आपको पहले बेसिक तरीका बताता हूँ, उसके बाद थोड़ा स्मार्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखो आगे देखो क्या कर रहा है, एक स्कूल में गणित भौतिकी, ये है मैथ वाले, ये है फिजिक्स वाले और ये है बायो वाले, ये है बायो वाले।
आगे कह रहा है कि इनका अनुपात दिया 5, 7, 8 है, इन सीटों का 40%, 50% और 75%। आप कहेंगे क्यों ना हम ऐसा कर लें, इनको चाहो तो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अनुपात में है, आप चाहो 1 जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो बढ़ा लो, कभी अनुपात चेंज होगा नहीं होगा। अगर आप सीधा करना चाहते हैं तो 5 का 40% कितना होता है, आप कहेंगे 5 का 40%, 40% की वैल्यू 2/5, तो 5 से 5 कट जाए, कितना बढ़ेगा, आप कहोगे 2 बढ़ेगा, तो 5 से 2 बढ़ के कितना हो जाएगा, आप कहोगे 7। 7 का 50% कितना होगा, तो आप कहोगे 7 का 50% कितना होता है, 3.5, 50% मतलब आधा, तो कितना हो जाएगा, 7 3 10.5 हो जाएगा। आगे बात करेंगे 8 का 75%, 75 का मतलब 3/4, 4 बराबर 8 के, 3 बराबर 6 बढ़ जाएगा इस पर। 8 का 3/4 निकालो, कितना, 4 से 2 बार, 2 तियां 6 बढ़ जाएगा, तो 8 6 कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कह रहा है बड़ी हुई सीटों का अनुपात निकालना है, तो ये रेशियो बन गया आपका। आप कहोगे इस रेशियो को बराबर कर लेते हैं, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 21 हो जाएगा, तो इसमें भी 2 का करा दो, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 28 हो जाएगा, और इसमें भी 2 का कराओ तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसलिए हमने इसको बनाया है, आप चाहते तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते थे, 3.5 से डिवाइड कर ले सकते थे आप, 3.5 से 2 टाइम जाता, ये जाता 3 टाइम, और ये जाता 4 टाइम, तो यहाँ से बना सकते थे। अब इसको हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि आप एक स्टेप में और अच्छे तरीके से समझ पाए। अब 7 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 7 से काटेंगे 3 बार जाएगा, और 7 से काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा। तो नया रेशियो क्या हो गया, 2:3:4। 2:3:4, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से भाई एक बार प्लीज कर दो ना, क्या जा रहा है आपका, एक बार वीडियो को लाइक कर लो, क्लास को देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, तो जरूर क्लास को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:8 है, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 20% और 10% हो तो नया अनुपात क्या होगा। आगे कह रहा है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉय एंड गर्ल का रेशियो बता रहा है कितना है, 7:8 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि, लड़कों में कितना 20%, 7 का 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 7 का 20% आप ऐसे निकालेंगे, 7 का 20/100, तो यहाँ निकालेंगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काटोगे 5 बार कटेगा, और 5 से इसको करोगे कितना आएगा 1.4, यानी 14 5 17 होता है 1.4, तो 7 से बढ़ेगी 1.4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8.4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं गर्ल में 10% बढ़ेगा, 8 का 10% निकालोगे, 8 गुणे 10/100, तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी क्या होगा 8 1 8 और 1 दशमलव, यानी 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.8 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8.8। अब इसका आपको रेशियो बनाना है, तो आप कहोगे रेशियो में पॉइंट से पॉइंट काट दो, 4 से काटेंगे तो 21 बार, और ये कटेगा 22 बार, तो आप कहो कितना रेशियो हो जाएगा 21:22। 21:22, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो गया। बीपीएससी टीचर 2023 का क्वेश्चन था, बहुत उम्दा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि विवाह के समय यह अनुपात 5:3 था तो उनका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था। विवाह के समय का अनुपात दिया है कितना है, आप कहेंगे 5:3 है, तो पूछ रहा है उनका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ है। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, एक पर्सन है, हमने मान लिया एक व्यक्ति है ये, और उसकी कौन है, पत्नी है भैया, धर्म पत्नी है ना, पत्नी है, उनका अनुपात बता दें कितना है, उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष के बाद, 4 ईयर लेटर, ये अनुपात 9:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9:7 हो जाएगा। यदि विवाह के बाद यह अनुपात 5:3 था, शादी के बाद, शादी के बाद बता रहा है ये रेशियो 5:3 था, कहां पर, शादी के टाइम, शादी के समय ये रेशियो 5:3 था। तो आपसे पूछ रहा है उनका विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ था। आप यहाँ कहेंगे यहाँ 4:3 है और 4 वर्ष बाद ये 9:7 हो जाता है,
तो यहाँ पे देखेंगे अनुपात में क्या रेशियो बराबर है, नहीं है ना। यहाँ देखो कितने का अंतर है, आप कहोगे 5 का अंतर है, यहाँ देखो कितने का अंतर है, आप कहोगे यहाँ पे भी 4 का अंतर है। तो रेशियो अंतर जो है क्या बराबर है, नहीं है ना। एज में तो अंतर 4 का है लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। करेंगे कैसे, यहाँ का अंतर ऊपर वाले रेशियो में और ऊपर वाले रेशियो का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ रेशियो में 1 का अंतर है, यहाँ रेशियो में 2 का अंतर है, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी, नया रेशियो क्या बनेगा, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। तो क्या बनेगा नया रेशियो, आप कहेंगे 8:6, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9:7। अब कहेंगे आप देखो क्या रेशियो में अंतर बराबर का है, यहाँ कहेंगे 1 का अंतर और यहाँ भी कहेंगे 1 का अंतर, यानी 1 बराबर क्वेश्चन कितना बता रहा है, 4 ईयर, क्योंकि अंतर वर्षों में कितने का है, 4 साल का है। तो 1 बराबर है 4 साल के। आपसे पूछ रहा था 4, अब उनसे आपसे पूछ रहा उनका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था, तो उनका विवाह कितने वर्ष हुआ है ये आपसे पूछ रहा है। आप कहेंगे शादी के समय उनका जो आयु का अनुपात था वो 5:3 था। कितना था, 5:3 था। तो आप कहेंगे वर्तमान में कितने के हैं, 4×8 = 32, और यहाँ कराएंगे तो आप कहेंगे 4×6 = 24। वर्तमान में ये कितने के हैं, आप कहोगे वर्तमान में ये 32 और 24 के हैं, यानी 1 बराबर यहाँ से अंतर निकालें कितने का आएगा, 32 में, आप कहेंगे 24 में और 32 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। 1 बराबर कितने, ये आ गया 8, इनमें वर्षों में कितने का अंतर है, 8 का है। तो यहाँ पे अंतर कितने का हो आएगा, आप कहेंगे यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 2 बराबर 8 के है, तो 1 बराबर कितने के है, आप कहोगे 1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 4 के, तो ये हो जाएगा 20, और ये कितने का है, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 12। अब कहेंगे जो पुरुष था यहाँ पे 20 वर्ष का था, अब 32 वर्ष का हो गया है, तो विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ था, आप कहेंगे 32 - 20, यानी कि कितने वर्ष पूर्व हुआ है, तो आप कहेंगे 12 साल। कितना, 12 साल जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से पहले सॉरी, माफी चाहता हूँ, जुकाम है थोड़ा सा, तो गले से आवाज भी उतनी अच्छी अट्रैक्टिव नहीं निकल पा रही है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे। देखो आगे क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 2 लोग हैं भैया, एक पिता है और दूसरा उनका बेटा है, यानी सन और फादर की बात हो रही है। और ये क्वेश्चन कहाँ का है, बीपीएससी एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। अब देखो क्या कह रहा है, पिता और उसकी वर्तमान पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है, यानी पिता अगर 7 के हैं तो पुत्र 2 का है। 10 वर्ष बाद, 10 ईयर लेटर, 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात 9:4 हो जाएगा। 4 होगा, तो बता रहा है पिता की वर्तमान आयु है, तो पिता की वर्तमान आयु आपको बतानी है। ये कल की क्लास में हमने आपको इस टाइप के आयु संबंधी जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे करा दिए थे। तो उसी में आप देखेंगे यहाँ पे अंतर है वो कितने का है, आप कहोगे 2 का, यहाँ पे भी कितने का है, 2 का अंतर है। यानी अंतर जब बराबर है तो 2 बराबर कितने का हो जाएगा, 10 ईयर के, तो 1 बराबर कितने के आएगा, आप कहेंगे 5 ईयर के। 1 बराबर है 5 के, तो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु, पिता अनुपात में वर्तमान में कितने हैं, आप कहोगे 7 के। 1 बराबर है 5 के, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 35 वर्ष। कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं हमारे ऐप एग्जाम वेब पर आपको ईयरली टेक्स्ट पास मिल जाएगा मात्र 49 रुपए में। आप चाहे फिर किसी भी स्टेट पीसीएस या कहें आप किसी भी राज्य से हो और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसी के साथ आप चाहे एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक में चाहे पीओ की, क्लर्क की, एसबीआई में, या फिर कहें आरबीआई में, या फिर ग्रामीण बैंक में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कहें यूपी से हैं और यूपी में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी होमगार्ड, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो मात्र 49 रुपए में आप टेक्स्ट पास खरीद सकते हैं और यहाँ से
जो लगभग आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपसे 499 से 599 ऐसा कुछ कॉस्ट चार्ज करते हैं, लेकिन हम आपको ईयरली टेस्ट पास दे रहे हैं मात्र 49 रुपए में। तो आप जाइए हमारे एग्जाम वेब ऐप को विजिट करिए और वहां से मात्र टेस्ट पास प्रो खरीद सकते हैं 49 रुपए में, जहां से आप 200 से प्लस एग्जाम्स की मॉक टेस्ट लगा सकते हैं मात्र 49 रुपए में। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है बैच से रिलेटेड या कहें टेस्ट पास से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सिक्कों के एक दुर्लभ संग्रह में प्रत्येक 3 गैर स्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है। यानी कि जब गैर स्वर्ण सिक्कों की और स्वर्ण सिक्के इनकी बात आती है, गैर स्वर्ण सिक्कों और एक स्वर्ण सिक्का है, यानी कि प्रत्येक 3 गैर, अगर जब 3 गैर स्वर्ण सिक्के होंगे तब एक स्वर्ण सिक्का होगा। और आगे कह रहा है इस संग्रह में 10 और स्वर्ण सिक्के शामिल किए जाते हैं। इस संग्रह में 10 स्वर्ण सिक्के, कितने? 10 स्वर्ण सिक्के, 10 स्वर्ण सिक्के शामिल किए जाते हैं। इससे इससे स्वर्ण सिक्कों और गैर स्वर्ण सिक्कों के बीच का अनुपात 1:3। इससे इनके बीच का अनुपात 1:2 हो जाता है। जानकारी के आधार पर संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब क्या हो जाएगी? जानकारी में आधार पर सिक्कों की अब कुल संख्या क्या हो जाएगी? आप कहेंगे गैर स्वर्ण सिक्के जो हैं यहाँ पर भी उतने होंगे। जब आप एक कंडीशन को समझते हैं, जब एक स्वर्ण सिक्का होता है तो उस पे 3 गैर स्वर्ण सिक्के होते हैं, यानी कि एक स्वर्ण सिक्का बढ़ेगा तो आप कहेंगे कितने? 30 गैर स्वर्ण बढ़ेंगे। यहाँ जब एक बढ़ेगा तो 3 ये बढ़ाने पड़ेंगे, तो ऐसे 10 स्वर्ण सिक्के लाए गए हैं, तो क्या आप कहेंगे 30 गैर स्वर्ण सिक्के बढ़ेंगे या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। आप कहेंगे बिल्कुल बढ़ेंगे भैया। तो इनका पहले रेशियो कितना था? आप कहेंगे पहले रेशियो 1 और 3 रेशियो 1 का था। बाद में रेशियो कितने का रह गया? आप कहेंगे 1 रेशियो 2 का रह गया। आप कहेंगे जब ये 10 स्वर्ण सिक्के बढ़ाए गए, यहाँ पर कितना बढ़ाया गया? आप कहोगे एक तो इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सिक्कों को बराबर कर सकते हैं। सिक्कों को बराबर करने के लिए या फिर आप यहाँ से कह सकते हैं कि 10 स्वर्ण सिक्का बढ़ा है तो ये 1:2 हो गया। और यहाँ अभी देखो अनुपात बराबर नहीं है, बराबर एक बार करके देख लो। यहाँ से करोगे 1 का अंतर है, यहाँ करोगे 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो आप कर रहे होंगे भैया 2 का मल्टीप्लाई नीचे, यहाँ कराएंगे तो आप 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2 रेशियो 4, और यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 रेशियो 1। यानी कि यहाँ बात की जाए, देखो कितने स्वर्ण सिक्के बढ़ गए हैं। आप कहोगे कितने स्वर्ण सिक्के बढ़े हैं? पहले जो रेशियो था उसके बाद कितने बढ़े हैं? आप कहोगे 3 बढ़े हैं। कितने बढ़ गए हैं? 3। 3 स्वर्ण सिक्के बढ़े हैं। तब यहाँ पर आप देखेंगे कितने स्वर्ण सिक्के ये है। गैर स्वर्ण सिक्के कितने हुए? 3 से 2 रेशियो में आए। एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप करते हैं अभी। इस क्वेश्चन को मैं करा के जाऊंगा अभी। शायद हो सकता है कुछ डाटा में मुझे गड़बड़ लग रहा है। एक बार फिर दोबारा देख लूंगा। देखो फिर देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। सिक्कों के एक दुर्लभ संग्रह में प्रत्येक 3 गैर स्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है। इस संग्रह में 10 और स्वर्ण सिक्के शामिल किए जाते हैं। इससे सिक्कों और गैर स्वर्ण सिक्कों और गैर स्वर्ण सिक्कों के बीच का अनुपात 1:2 हो जाता है। जानकारी के आधार पर संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी? अब देखो ये तरीका हो सकता था भैया, अगर एक गैर स्वर्ण था तो ये 3 होंगे। अब इसमें 10 ये ऐड करेंगे आप तो ये बन जाएगा। अब एक जब इसमें 10 स्वर्ण सिक्के आप ऐड कर रहे होंगे तो आप कहेंगे भैया ये कितना रेशियो हो जाता है? आप कहेंगे ये रेशियो 1 ये है। आगे देख लेते हैं क्या अगर इससे स्वर्ण सिक्कों और गैर स्वर्ण सिक्कों का रेशियो 1 रेशियो 2 हो जाता है। ठीक है, पहले कह रहा है प्रत्येक 3 गैर स्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है। तो एक स्वर्ण सिक्का है तो 3 गैर हैं, ये गैर आ गया, ये स्वर्ण आ गया। आगे कह रहा है इसके बाद इससे स्वर्ण सिक्कों और गैर स्वर्ण सिक्कों के बीच का स्वर्ण सिक्कों और गैर सिक्कों का अनुपात 1:3
2 हो जाता है। जानकारी के आधार पर संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या। अब बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है। आप कहेंगे यहाँ से 1 रेशियो 3 रहेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 रेशियो कितना हो जाएगा 4। आप कहेंगे अब यहाँ देखो अंतर बराबर 1 बढ़ाया, 1 बराबर 10 के है, तो यहाँ पे 10 बड़े होंगे, यानी कि बाद में क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10 दूना 20, 20 ये हो गए, और यहाँ पर देखो कितने बड़े हैं, 30 बड़े हैं। यहाँ पे 1 का मान 30 है, 4 का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा, 1 का मान 10 निकल के आया है, तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 40। दोनों को ऐड करें तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 40 और 20 60 हो जाएगी। तो आप कहेंगे कितने सिक्के होंगे, 60 सिक्के होंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक में कहानी की पुस्तकों की संख्या और गैर कहानी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात। सेम भैया, बिल्कुल टिक टू सेम क्वेश्चन है। आप कहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं आपके लिए, आप कहें तो करा देते हैं, चलो करा देते हैं। कह रहा है एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकें और गैर कहानी वाली पुस्तकों की संख्या का अनुपात 4:3 है, और कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या 1248 थी। जब कुछ और कहानी की पुस्तकें खरीदी गई तो यह अनुपात 5:3 हो गया। खरीदी गई कहानी की पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक पुस्तकालय था, सेम क्वेश्चन है जैसा भी शॉर्ट सिक्के और गैर शॉर्ट सिक्का में क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकें और गैर कहानी की पुस्तकें, कहानी लिख लेते हैं, कहानी और गैर कहानी की पुस्तकें, कहानी और गैर कहानी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात 4:3 है, और कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या 1248। कहानी की जो कुल पुस्तकें हैं इनकी संख्या बता रहा है 1248 है, इनकी कुल संख्या 1248 है। जब कुछ और कहानी की पुस्तकें खरीदी गई तो यह अनुपात 5:3 हो गया। खरीदी गई कहानी की पुस्तकों की संख्या, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। देखो ये बता दिया, कहानी की पुस्तकों की संख्या बता दिया, अनुपात बता दिया, तो कहानी की पुस्तकें 12 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 12, 4 3 12, और 4 से काटेंगे 4 1 4, 4 2 8, यानी 312। तो एक का मान निकल के आ गया 312। तो यहाँ पे आप कर रहे होंगे ये कितनी हो जाएंगी, तो 312 का मल्टीप्लाई कराएंगे 936। तो गैर कहानी की कितनी हो जाएंगी, आप कहोगे 936 हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे गैर कहानी वाली पुस्तकें 936 है, और गैर कहानी की कोई पुस्तक खरीदी नहीं है, सब कहानी वाली खरीदेंगे, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, यहाँ पे कितना होगा 936। खरीदी गई कौन, आप कहेंगे कहानी की पुस्तकें कितनी खरीदी गई, एक, और एक का मान आपको पता है कितना है 312 है। या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं, एक का मान 312, 5 का कितना हो गया होगा, आप कहोगे कितना हो जाएगा, तो 1200 कितना हो जाएगा, 3 5 1500, 3 5 15 और 12 5 60, यानी 1560 हो जाएंगी। ठीक है, तो कितनी एक्स्ट्रा लाई गई, आप कहोगे अनुपात में पता ही एक लाएगी, तो एक बराबर कितना है 312 है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप या फिर ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, देखो 4:3 था और बाद में 5:3 हो गया, 4 का मान बराबर है, कितना बड़ा है, गैर कहानी की पुस्तकें खरीदी नहीं है तो उनका रेशियो बराबर रहेगा, और यहाँ पे खरीदेंगे कहानी की पुस्तकें 4 अनुपात में थी, 5 हो गई, एक बढ़ाएगा और एक का मान आपने निकाल लिया था, क्या आया 312। तो आप ऐसे भी इसको करके बता सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 84 रुपए को ए बी सी और डी के बीच इस तरह वितरित किया जाता है कि ए और बी और सी एवं सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3, 4:5 और 6:7 है। ए का हिस्सा, बहुत उम्दा क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है एकदम। 84 रुपए है, ए बी सी और डी, 4 लोगों में ये बांटे गए हैं। क्या कह रहे हैं, ए और बी और सी और डी का हिस्से का अनुपात। ए और बी का कितना है 2:3, बी और सी का कितना है आप कहेंगे 4:5, और सी और डी का कितना है तो आप कहेंगे 6:7। अब देखो जहां पे जो वैल्यू नहीं होती वो रख लेते, 6 रख लो यहाँ, 6 रख लो यहाँ, 4 रख लो यहाँ, 5 रख लो यहाँ, 3 रख लो यहाँ, 3 रख लो यहाँ, ये रेशियो बन गया। आप कहेंगे अब देखो क्या क्या कट रहा है,
जो भी कट रहा होगा रेशियो में आप काट देंगे। ये काटेंगे 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, है ना। ये कट गया चारों में। और कुछ कटेगा? नहीं कट रहा होगा। तो अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, या काटना चाहो तो अभी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से इसको काटो, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 से ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। ये नहीं काटो अभी, इसको नहीं काटते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 लाया है, नहीं काटेंगे, ठीक है। अब ये काट लेते हैं, यहाँ हमने इतना काट लिया, तो अब आप मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे, 4 ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये आपने नहीं काटा, ये 2 बार कट जाएगा। तो 3 3 से 2 कटे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये काटेंगे तो आप कहेंगे 6 चौक 24, और ये हो जाएगा 5 छक्का 30, और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। अब देखो और कोई कट सकता है क्या? आप कहेंगे अब ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो कह रहा है ए का हिस्सा, तो अब इनको आप ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 30 और 35 65, 65 में 24 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 65 और 20 85, और 4 हो जाएगा आपका 89। 89 में अगर 16 ऐड करेंगे आप, तो 9 6 15, 15 की 5, कैरी में आ गया 1, 8 1 9 1 10, 105 आ गया। 105 बराबर है, आप कहोगे कितने के, 8400 के। 105 बराबर है 8400 के। 5 से इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, और 5 अट्ठे 40, 1680, ठीक है। और 5 से इसको काट लेंगे तो 21 बार, और 21 से काटेंगे इसको 8 बार, 21 अट्ठे 168, तो ये 8 बार कट जाएगा। अब देख लो एक का मान क्या निकल के आया, आप कहोगे 8, मल्टीप्लाई करा लो इसमें, किसका चाहिए, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा है 16, 16 रेशियो 16 अट्ठे यानी 128, एक जीरो इसका रखना है। 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 128, और एक जीरो, तो कितना आ जाएगा, 1280। 1280 यानी ए पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, आप चाहते तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अजय और राज के पास कुल मिलाकर 1050 रुपए है। अजय से 150 रुपए लेने पर अजय के पास वही राशि होगी जो राज के पास पहले थी। आरंभ से अजय के पास मौजूद राशि का अनुपात क्या है? आप देखो, इसको करने का बहुत उम्दा तरीका बताता हूं आपको, क्या हो सकता है। अजय और राज दो लोग हैं, एक अजय है भैया और एक राज है। इनके पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं दोनों के पास? इनके पास है 1050 रुपए। अजय से 150 लेने पर अजय से 150 रुपए लेने पर अजय के पास वही राशि होगी जो राज के पास पहले से थी। अजय के पास वही राशि होगी जो राज के पास पहले से थी। आरंभ में अजय और राज के पास मौजूद राशियों का अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया, अगर अजय की बात की जाए, अगर हमने अजय और राज की बात कर रहा है, अजय से अगर हम क्या करें, 150 रुपए ले लें, तो वही राशि बचेगी जो राज के पास राशि थी, है ना। और आगे कह रहा है अजय के पास वही राशि होगी जो राज के पास पहले से थी। जो राज के पास पहले से थी, उससे अजय से ले लें 150 रुपए, तो इन दोनों के पास बराबर हो जाएंगे ना ये। तो यानी कि लोचा जो है 150 रुपए का है। तो आप कहेंगे इसमें से आप क्या करो, 1050 में 150 रुपए जोड़ दो, यानी कि 1050 में 150 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200। अगर आप कहेंगे इसमें से आप घटा लेंगे इस राशि को, आप कहेंगे अगर घटा लें तो कितना आ जाएगा, ये हमने घटा लेंगे एक बार, तो आप कहेंगे कितना बचेगा, 900 बचेगा। कितना बचेगा, 900 बचेगा। तो आप कहेंगे इनका रेशियो, क्योंकि घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 900, 1050 से माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 900 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1200। तो रेशियो बनाएंगे कितना हो जाएगा, 2 जीरो 2 कट जाएंगे, 3 से काटेंगे 4 बार, और 3 से काटेंगे 3 बार, तो क्या आएगा, 4:3। यानी ऑप्शन नंबर किसका पूछ रहा था भैया, अजय और राज। तो अजय के पास कितना होगा, ज्यादा होगा ना, तो अजय के पास 4 होगा और राज के पास 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू और आर की प्रत्येक वस्तु की कीमत 300 रुपए, 180 रुपए और 120 रुपए है। सुरेश
1680 में प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं 3:2:3 के अनुपात में खरीदता है, उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। देखो सिंपल क्वेश्चन है, पी क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत क्रमशः 300 रुपए और 180 रुपए और 120 रुपए। ये पी की वस्तु है, ये क्यू है और ये आर है। इनका रेट दिया है कि एक वस्तु की कीमत कितनी है, 300 रुपए, 180 रुपए, 120 रुपए है। सुरेश 1680 रुपए, 6480 रुपए। सुरेश जो है 6480 रुपए में प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं 3:2:3 के अनुपात में खरीदता है। उसने क्यू प्रकार की कितने वस्तुएं खरीदी। आप कहेंगे अगर एक वस्तु 3 के ये अनुपात में 3 गुना है तो आप कहेंगे 3 त्रिका ये 900 रुपए हो जाएंगे इस पे खर्च पी पर। क्यू पर कितने होंगे तो आप कहोगे 18 दूनी 36 और यहाँ करोगे तो कितना आएगा 18 दूनी 36, 360। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इन पे खरीदी की वस्तुएं निकाल लेते हैं। आप इनका रेशियो कह रहा है तो आपसे कह रहा है क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी गई, तो इनका रेशियो बना लेते हैं एक बार, या फिर कहें आप रेट बना सकते हैं। ये 0 से 0 काट ले, ये 6 बार, ये भी जाएगा 6 बार और ये कटेगा 15 बार। तो आप कहेंगे कुल जो अमाउंट है कितना है, 6 6 12, 12 और 15 कितना हो गया, आप कहेंगे 27। 27 का मान ये है, 27 का मान ये रहेगा 27 दूना 54, 2 बार चला जाएगा। 27 दूना 54, 2 बार चलेगा 10 बचाएगा, 27 चौकू 108 और एक 0, यानी एक का मान निकल के आया, कितना आ गया 240। आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछा क्यू प्रकार की वस्तुएं, क्यू प्रकार की वस्तुएं पूछ रहा है। तो आप यहां से बता सकते हैं क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। एक का मान इतना है और ये रेशो में कितना है, एक का मान 180 है, 6 का मान निकाल लेते हैं 240 गुणे 6 और डिवाइड बाई 180। एक 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे इसको 3 बार में कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 8 बार में कट जाएगा। तो क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, आप कहेंगे भैया क्यू प्रकार की उसने 8 वस्तुएं खरीदी हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन जो है ये आपका इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम रखते हैं आपके होमवर्क के लिए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये रहा, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और आप वहां से आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए चैनल के साथ। और आपका एक काम जो है अभी तक आपने नहीं किया है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली मैराथन क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।